हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी फेवरेट चैनल पर, जहां हम सीखेंगे होम्योपैथी। तो पिछली बार हमने बात किया था एस्क्युलस हिपोपोस्टिनम का, कि किस तरह से उसको एलेंस की नोट में से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से बोरिक सर ने लिखा है, क्लार्क सर ने क्या लिखा है, और अपना हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मटेरिया मेडिका में क्या लिखा है। तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं। आज हम बताएंगे, मान लो कि आप क्लिनिक में नए हो, नया नया क्लिनिक शुरू किया है और आपके पास कोई केस है, तो उसे आप कैसे डील करोगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है, या आपके पास आपका नया क्लिनिक है, कोई नया केस है जो आपको समझ में नहीं आया, तो वो आप मुझे वो व्हाट्सअप या ईमेल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर और ईमेल एड्रेस दे दूंगा, तो आपका केस इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज हम एक केस सॉल्व करते हैं, जो आज सुबह सुबह मेरे पास एक पेशेंट आया था। सो इन टुडे मॉर्निंग अ मेल पेशेंट 48 years come in my clinic and tell that he has a hard stool with a blood and severe pain. Pain remained 2 hours after a passing a stool. Patient having a job of a driver, so he eats a food most time outside the home. Having a desire for a spicy food. Backache. First part of the stool is very hard and then semi-solid, a gas formation in the morning. Passing a stool only in the morning, but unsatisfactory stool. Married life normal. No other symptoms as patient given, because the patient is driver and he was very hurry. He parked his truck on a roadside and come to the clinic after read my board about the piles, fissure and constipation. So we have symptoms, that is a hard stool, blood with the stool, severe pain. The pain type is a tearing pain, desire for spicy food. First part of the stool is hard and then semi-solid, a gas formation. So if you are new in a clinic, अगर आप क्लिनिक पे नए हो, अब आप क्या करोगे। आपके पास ऐसा है कि पेशेंट ने आपको बता दिया कि भाई मुझे हार्ड स्टूल हो रहा है, स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, मैं टॉयलेट करने दिन में एक बार सुबह में जाता हूँ, पर वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। स्टूल पास करने के बाद मुझे पेन है, वो भी टीयरिंग टाइप का है, मतलब कुछ चीर फाड़ रहा है, इस तरह का पेन है। ठीक है, तो आप नए हो, आपको ज़्यादा पता नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास 3 रूब्रिक अगर आप कर लेते हो, अपने सिम्टम्स में से 3 सिम्टम्स अच्छे से उसको फाइंड आउट कर लेते हो, तो आपको सिमिलिमम ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अपने पास है स्टूल हार्ड, तो आप डेपट्री ले लीजिए कोई भी। अगर आप चाहो तो कैंट सबसे ईजी रहता है शुरू में, तो आप कैंट का ले लीजिए। तो कैंट के चैप्टर में अगर आप जाओगे स्टूल हार्ड, तो उस चैप्टर में आपको मेडिसिन मिलेगी जो 3 मार्क है, तो काफ़ी सारी है। तो उसमें से है एल्यूमिनियम, एल्यूमिना, एमोनियम कार्ब। ये वीडियो देखने के बाद आप कैंट जरूर खोलना, ठीक है। पेज नंबर 368, उसमें हार्ड स्टूल में आप जाना, उसमें आपको मिलेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिना, एमोनियम कार्ब, एमोनियम म्यूर, पैराटा कार्ब, कल्केरा कार्ब, ग्रेफाइटिस, कालिबा, ऐसे काफ़ी सारी है। उसमें मेजोरियम, नाइट्रम यूरेट्रिकम, नाइट्रिक एसिड, नक्सोमिका, ओपियम, वो सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। पहले लिखना है हार्ड स्टूल, फिर उसके बाद में आपको 3 मार्क रेमेडी लिख लेना है। फिर दूसरा है ब्लीडिंग, तो उसको आप हेमरेज ऐसे कंसिडर कर सकते हो। तो आप रेक्टम में देखिए, तो आपको हेमरेज एक टॉपिक दिया गया है, तो आप उसमें जाके देखिए कि हेमरेज में कौन सी मेडिसिन है, वो भी आपको लिख लेनी है। अगर ये नहीं तो आपको दूसरा टॉपिक चाहिए, दूसरा रूब्रिक चाहिए, तो आप ब्लडी स्टूल भी ले सकते हो, वो भी आपको स्टूल के सेक्शन में मिल जाएगा। फिर अपने पास है पेन, वो भी 2 घंटे तक पेशेंट बता रहे हैं कि सर टॉयलेट जाने के बाद 2 घंटे तक मुझे पेन रहता है, वो भी टीयरिंग। तो आप रेक्टम में पेन में जाओगे, तो उसमें आपको टीयरिंग पेन मिलेगा, और उसमें आपको एक ही दवा है 3 मार्क में, वो है नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे रूब्रिक आप जब पढ़ोगे ना, तो ये सारे रूब्रिक में एक मेन दवा है जो कवर करता है सारे रूब्रिक, वो है नाइट्रिक एसिड। तो आप ये हो गया, आपका सिमिलिमम मिल गया आपको नाइट्रिक एसिड। अब आपका पोटेंसी का टेंशन कि भाई कौन से पोटेंसी में दो, तो आप नए हो, आपको पता नहीं है ज़्यादा, तो आप 30 से चालू किए, सेफ, एकदम सेफ पोटेंसी 30 दे दीजिए, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड 30,
BD फॉर 3 डेज। शुरू में आप 3 डेज के लिए ही डोज दो और साथ में प्लेसेबो TDS में 7 दिन के लिए दे दे। फिर 3 दिन के बाद देखिए फॉलोअप में क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम केस के हिसाब से भी देखें कैसे करना है, समझ गए। अगर समझ में नहीं आया तो पेन पेपर लेके लिख लीजिए। ठीक है, हार्ड स्टूल तो रेक्टम में आपको जाना है, हार्ड स्टूल और रूब्रिक में कौन सा 3 मार्क मेडिसिन है वो लिखना है। फिर दूसरा रूब्रिक भाई हेमरेज रेक्टम, उसमें जाना है, वो वाला मेडिसिन आपको लिखना है। फिर आपको पेन का है, 3 बहुत हो गया है सिलेक्शन करने के लिए 3 रूब्रिक। ठीक है, तो पेन टीयरिंग रेक्टम सेक्शन में आप जाइए, पेन टीयरिंग आफ्टर स्टूल, उसमें एक ही दवा है नाइट्रिक एसिड, आप पढ़ना जरूर। ठीक है, और फिर मुझे कमेंट में बताना कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई केस है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी है तो मैं अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप मुझे भेज दीजिए, आपका केस सॉल्व हो जाएगा। आपको सॉल्व नहीं करूँगा, आपको बताऊँगा भी कि आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ फाइंड करना है रेपर्टरी में, तो आप इजीली ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय दोस्तों।